नमस्कार, मैं आचार्य करुणाशंकर मिश्र अपने YouTube चैनल नंद घोष के माध्यम से आपके सामने एक प्रसंग रखना चाहता हूँ और यह प्रसंग हनुमान जी एक कथावाचक के रूप में है। रामचरितमानस में अनेक वक्ता और श्रोता हैं, जिसमें से प्रथम नाम भगवान शंकर का आता है। इन्होंने जो पहली कथा सुनाया वह माँ पार्वती को सुनाया। कथा कहने वाले भगवान शंकर जी हैं, कथावाचक शंकर जी हैं और श्रोता के रूप में जगत जननी माँ पार्वती जी हैं। दूसरी कथा भगवान शंकर ने ही काकभूषुंड जी को सुनाया और भगवान शंकर कथावाचक के रूप में हैं और काकभूषुंड जी श्रोता के रूप में हैं। तीसरी कथा काकभूषुंड जी ने पक्षीराज गरुण को सुनाया और यहाँ पर कथावाचक के रूप में काकभूषुंड जी महाराज हैं और श्रोता के रूप में पक्षीराज गरुण अन्य पक्षियों के साथ हैं। जो चौथी कथा है उसके कथावाचक याज्ञवल्क्य मुनि जी हैं और श्रोता के रूप में भरद्वाज ऋषि जी हैं। ये कथा तीर्थराज प्रयाग में अक्षय वट वृक्ष के नीचे सुनाई गई थी। एक अन्य कथा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी सुनाया है। वैसे तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कथा अपनी जन्मभूमि राजापुर में सुनाते रहे, अयोध्या में सुनाया, काशी में प्रहलाद घाट और अस्सी घाट पर सुनाया। लेकिन जब रामचरितमानस की रचना किया तो रामचरितमानस के माध्यम से जो राम कथा सबसे पहले सुनाया वह जनकपुरी मिथिला नगरी के परम श्रद्धेय संत रूपारुण स्वामी जी थे। यह नाम आप विशेष ध्यान से सुन लें कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की जो लौकिक कथा सुनाया वह मिथिला के संत रूपारुण स्वामी जी को सुनाया। हनुमान जी तो कथा सुनने में ज़्यादा तल्लीन रहते हैं। आपने सुना भी है, पढ़ा भी है कि रामचरित सुनबे को रसिया। हनुमान जी कथा सुनाने से ज़्यादा कथा सुनने में ज़्यादा तत्पर रहते हैं। लेकिन हनुमान जी ने भी कथा सुनाया और वह कथा लंका नगरी में सुनाया और किसको सुनाया? माँ जानकी को सुनाया। वह अशोक वाटिका में सुनाया था। माँ जानकी अशोक पेड़ के नीचे बैठी हुई हैं और वृक्ष के ऊपर हनुमान जी विराजमान हैं और इस प्रसंग के माध्यम से आपको एक नई शिक्षा भी मिलती है, एक संदेश भी मिलता है। और क्या संदेश है? हनुमान जी की क्या स्थिति है कि तरु पल्लव मऊ रहा लुकाई। हनुमान जी ने जब भगवान राम की कथा सुनाना प्रारंभ किया तो उन्होंने अपने आप को अशोक वृक्ष के पल्लव पत्तों में छिपा लिया। वही कथा सार्थक हो सकती है जब कथावाचक अपने को प्रदर्शित ना करे, छुपा करके भगवान का गुणानुवाद करे तो वह ठीक प्रकार से भगवान का गुणानुवाद करेगा। आज आप देखते हैं कि जो कथावाचक हैं कथाएं करते हैं, बड़ी सुंदर कथाएं करते हैं, संगीत के साथ करते हैं। लेकिन हनुमान जी ने तो बिना संगीत के ही कथा सुनाया। और आप देखते हैं कि भगवान का मंच किस प्रकार का होता है। मेरा भाव है हम जिस आराध्य, जिस देवता, जिस भगवान की कथा सुना रहे हैं वह कथा सुनाने वाले कथावाचक के मंच से ज़्यादा
दिव्य, भव्य और सुंदर होना चाहिए। उसकी तुलना में कथावाचक का जो मंच है वह नीचे होना चाहिए। हमारा कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना ही है, किसी भक्त, किसी कथावाचक की भावना और उसकी मनोभावना को आहत करना या ठेस पहुंचाना नहीं है। लेकिन भगवान की कथा तभी बड़ी सुंदर हो सकती है जब भगवान का दिव्य सिंहासन हो, उस पर वो विराजमान हो। तो फिर कथा कैसी होगी कि रामचंद्र गुण बरनई लागा। कथा में सिर्फ और केवल भगवान के गुणानवाद की ही चर्चा होनी चाहिए। जब हम लौकिक विषयों की चर्चा करने लगते हैं तो फिर वह कथा नहीं हो जाती है। हम कथा में व्यथा को मिलाने का प्रयास करते हैं, ये उचित नहीं है। जब भगवान की कथा हो रही है तो सिर्फ और केवल भगवान के गुणों का ही गुणानुवाद करना चाहिए। तो स्थिति क्या होगी कि लागी सुनय श्रवण मन लाई। तो भक्त जो है वह अपने मन को श्रवणेंद्रियों से संलग्न कर देगा और इससे क्या होगा कि वह कथा श्रवणेंद्रियों के माध्यम से पूरे शरीर में व्याप्त होगी और शरीर में एक विशेष प्रकार का स्पंदन होगा, शरीर पुलकित होगा। श्रवण रंध्र होई संचरय व्यापय सकल शरीर। ये कथा श्रवणेंद्रियों के माध्यम से शरीर में व्याप्त होगी और जो भक्त के मन में दुख है वह दूर हो जाएगा। क्यों? मन की ये प्रवृत्ति है सुख और दुख, लेकिन जब भगवान के स्वरूप का चिंतन होगा तो भगवान का स्वरूप क्या है? आनंदमय है। आनंद में आनंद का कोई विलोम नहीं है। सुख का विलोम दुख है, हर्ष का विलोम विषाद है। लेकिन जब मन आनंदित हो जाएगा तो दुख रहेगा ही नहीं, विषाद रहेगा ही नहीं, आनंद का कोई भी विलोम नहीं है और इस तरह से भक्त आनंदित हो जाएगा। हनुमान जी यहाँ भगवान की कथा भक्त को सुना रहे हैं और इतनी सुंदर कथा सुनाया कि भक्त का दुख, उसके मन का दुख दूर हो गया। माँ जानकी के दुख का निवारण हो गया और ये दुख का निवारण कहाँ पर हो रहा है? लंका में। और लंका में कौन लोग रहते हैं? निशाचर रहते हैं। किस तरह का वहां पर पहरा है। लेकिन भगवान के गुणानुवाद में इतनी सामर्थ्य है कि आप चाहे जिस प्रकार की मुसीबत, परेशानी, कष्ट, दुख में हो, अगर भगवान का गुणानुवाद आप मन से सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके मन में जो दुख है उसका निवारण हो जाएगा। हनुमान जी ने और एक सुंदर कथा सुनाया। लंका को जला करके माँ सीता की खबर लेकर के चूड़ामणि के साथ समुद्र के इस पार आते हैं और भगवान राम के पास आते हैं। भगवान राम को भी कथा सुना दिया। अब यहाँ पर कथावाचक भक्त की कथा भगवान को सुना रहे हैं और स्थिति क्या हुई कि भगवान के नेत्रों में जल आ गया। सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भर आए जल राजीव नैना। यही कथावाचक की विशेषता है। जब भगवान की कथा भक्त को सुनाया तो उसका दुख दूर हो गया और जब भक्त की कथा भगवान को सुनाया तो भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए। इसी प्रकार की कथा सुनानी चाहिए। मेरा एक निवेदन है कि जब भी कथा सुनाई जाए तो कथा सुनाने का एक प्रक्रम है, उपक्रम है। और ये उपक्रम क्या है? ये केवल मनोभाव है, भावना है। जब भी कथा सुनाई जाए मंच से श्रोताओं को, भक्तों को, तो प्रारंभ आप वाणी से करते हैं और कथा में चारों प्रकार की वाणियों का प्रयोग करना चाहिए। वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परावाणी।
जब भगवान की कथा प्रारंभ करते हैं तो जिह्वा के अग्रभाग से बैखरी वाणी के द्वारा कथा प्रारंभ करनी चाहिए, क्योंकि यह वह वाणी है जो सुनने में आ सकती है, वही वैखरी वाणी है। अगर वैखरी वाणी से आप प्रारंभ नहीं करेंगे तो श्रोताओं को गुणानुवाद सुनाई नहीं पड़ेगा। और जब आप कथा सुनाना प्रारंभ कर रहे हैं तो धीरे धीरे उसमें रसानुभूति होना प्रारंभ हो जाती है। अब वक्ता को अपनी वाणी को धीरे धीरे वैखरी वाणी को मध्यमा वाणी में परिवर्तित करना चाहिए, और ये मध्यमा वाणी कंठ से उत्पन्न होती है। आप देखते हैं जब कथावाचक बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत करते हैं तो ये मध्यमा वाणी में होता है, और उस गीत को सुनकर के जो श्रोता हैं, भक्त हैं, वह गुनगुनाने लगते हैं, स्पष्ट नहीं बोलते हैं, वो गुनगुनाने लगते हैं। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो वक्ता को समझना चाहिए कि इस समय हमारी कथा मध्यमा वाणी से हो रही है, और यह अगर थोड़ा सा कठिनाई की ओर चलें तो ये विशुद्ध चक्र से, कंठ में विशुद्ध चक्र की उपस्थिति है, वहां से मध्यमा वाणी उत्पन्न हो रही है, जिसे हम सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि वह कंठ से उत्पन्न हो रही है। और जब भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं तो वह पश्यंती वाणी होनी चाहिए। ये पश्यंती वाणी हृदय से उत्पन्न होती है, और हृदय में अनाहत चक्र है, और इस वाणी का जब कथावाचक प्रयोग करता है, किसी को पता नहीं चलता है, केवल कथावाचक अनुभव कर रहा है, श्रोता अनुभव कर रहे हैं, उस समय विचार मूर्त रूप में परिवर्तित होने लगते हैं। हर श्रोता, हर भक्त के मन में जब कथावाचक भगवान का सुंदर लीला, धाम, गुण का वर्णन करता है तो हर श्रोता के मन में भगवान का एक दिव्य मनोहारी रूप उत्पन्न होने लगता है। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है पंडाल में जहां कथा चल रही है, तो समझना चाहिए कि कथावाचक बहुत ही प्रवीण निपुणता से, बड़ी कुशलता से अपनी कथा को सुना रहे हैं, और सभी श्रोता इस पश्यंती वाणी का अनुभव कर रहे हैं, और श्रोता वाणी को सुन नहीं रहा है, अब उसके विचार मूर्त रूप में परिवर्तित हो रहे हैं। एक वाणी जो है रूप ले रही है, चाहे भगवान वासुदेव का चतुर्भुज रूप हो, भगवान राम का बाल रूप हो, या राधा रानी का रासलीला का रूप हो, जगत जननी माँ जानकी का स्वरूप हो, माँ दुर्गा का स्वरूप हो। जब इस तरह के विचार मूर्त रूप में परिवर्तित होने लगते हैं तो समझना चाहिए कि इस समय जो कथावाचक की वाणी है, वो कथावाचक को भी और श्रोता को भी समझना चाहिए कि इस समय पश्यंती वाणी में कथा का गुणानुवाद हो रहा है भगवान का। और जो चौथी वाणी है वह परावाणी है, यह अव्यक्त है। जब आत्मा परमात्मा की ओर उन्मुख हो जाए तो उसे परावाणी कहते हैं। कथा में आप देखते हैं कथावाचक के द्वारा या वक्ता के द्वारा कथा के अंतिम चरण में भगवान की स्तुति होती है, प्रार्थना होती है। वह प्रार्थना निश्चित रूप से परावाणी में करना चाहिए, और इसका उद्गम स्थल नाभि है, जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं। और इस समय श्रोता की स्थिति बिल्कुल अव्यक्त रूप में हो जाती है, वो कुछ कह नहीं सकता है। वो जब भगवान की स्तुति करता है, आरती करता है, तो देखिए उस समय उसकी कैसी स्थिति हो जाती है। अब आप लोग कहेंगे ये केवल कहने की बात है। मैं आपको एक बड़ा सरल तरीका बता रहा हूँ। जब आप कथा सुनते हैं तो पूरी कथा सुननी चाहिए। आदि उते सब कथा सुनाई। हनुमान जी ने सीता जी को आदि से लेकर के अंत तक कथा सुनाया। आप जब भी कथा सुनने जाएं तो मेरा निवेदन है
कि आप कथा प्रारंभ होने के 5 मिनट पहले पहुंच जाएं और कथा समाप्त होने के 5 मिनट बाद वहां से प्रस्थान करें। तभी आपको पूर्ण कथा का आनंद प्राप्त होगा। तभी आप बैखरी वाणी, मध्यमा वाणी, पश्यंती वाणी और परावाणी का आनंद ले पाएंगे। मैं कह रहा था कि आप कैसे अनुभव करेंगे कि मैं इस समय परावाणी का आनंद ले रहा हूं। एक सरल तरीका मैं बता रहा हूं। जब भगवान की स्तुति कथावाचक के द्वारा होती है, कथाकार कहता है, वक्ता जी सुनाते हैं बड़े सुमधुर ढंग से, बड़े ही सुंदर वाद्य यंत्रों के माध्यम से, तो आप देखते हैं भगवान ने कहा है कि आप अनुभव कीजिए कि इस समय आप परावाणी का आनंद ले रहे हैं। और भगवान ने कहा है कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। जब आप इस स्थिति में हैं तो निश्चित रूप से समझिए कि आप परावाणी का आनंद ले रहे हैं। गद गद गिरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। जब आपका शरीर रोमांचित हो जाए और गदगद गिरा, जब आपकी वाणी गदगद हो जाए तो वाणी अवरुद्ध हो जाती, अव्यक्त हो जाती है, आप कुछ नहीं कह सकते हैं। और आपको एक और अनुभव करने की आवश्यकता है। आपको अपने शरीर का भी ध्यान, ये स्थिति में आपको अपने शरीर का ध्यान नहीं रहता है। तब आप अनुभव करते हैं शरीर कुछ और है, हम कुछ और हैं, और जो आप कुछ और हैं वही आप वास्तविक हैं, वही आपका स्वरूप है। और यह स्वरूप शरीर से हट करके भगवान के चरणों में लग जाता है। और जब ऐसी स्थिति आप अनुभव करते हैं तो इसको आप वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते हैं। यही परावाणी है और इसको आप केवल अनुभव कर सकते हैं। ये अनुभव आप किसी से साझा भी करने में असमर्थ हैं। हमारा कहने का अभिप्राय है, कथा इसी प्रकार से सुननी चाहिए, इसी प्रकार से सुननी चाहिए और इसी प्रकार से सुनाना भी चाहिए। जय श्री